कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो खुद खुशी से नहीं चलता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लोगों ने मुझे अकेली कितने कितने फ़ायदा उठाया था। मैं भी नाचने का काम करती थी और यह काम बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाले घर में हुई थी और इसलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ता था। मेरी माँ चाहती थी मैं पढ़ूं लिखूं और कोई इज्जत से काम करूं सकूं, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया था। वह हर कोई मुझे देखकर एक बात ही बोलता था, अरे ये तो नाचने वाले की बेटी है, इसका यहाँ पर क्या काम, इसे तो किसी पर शादी पर नाचने के लिए भेज देना। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मुझे ना छोड़ते और मुझे निजी नज़रों से देखते। मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था। मैं कुछ सवाल करती तो डांट कर चुप करवा दिया। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करता और दूसरों बच्चों तो मेरे पास ही ना आ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती, लेकिन महफिल मैं नहीं, तन्हाई में खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर ज़िंदगी में बाहर जैसे मुझे बीमार हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हम अगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर से ही अच्छा था। मैं तो अपनी माँ के पेट में भी जब भी मैं नाच किया करती थी, इसलिए यह मेरे खून में बसा हुआ था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मार कर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तूने यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वो उल्टा मेरी माँ पर बरफ सड़े और कहने लगे, जो काम तेरी नाचने को नहीं कर सकते थे ना। यह सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से भी उठा लिया और फिर अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर करने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई भी काम यह दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाले की बेटी हूँ। नाचन मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। माँ ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती थी और ना ही बगैर ज़रूरत घर के से बाहर निकलने देती थी। माँ ने मुझे साथ पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के ज़रिए ना पहचान सके और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर ही माँ चल बसी। पता चला कि माँ को डेंगू बुखार हुआ था और उसी वजह से माँ जान की बाजी हार गई। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार न था। सब का कहना था कि एक नाचने वाले की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया तो हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाने मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी है। तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठ गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी। ना ही अब मेरे पास किराया देने के लिए। हमने सारा ज़िंदगी पे बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने की नहीं देते थे। जिसे भी मेरी माँ का पता चलता वो पत्थर मारकर हमें मोहल्ले से निकाल देते थे। इसलिए हम किराए के घर पर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपने घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान सिर्फ सिर पर मालिक आकर सिर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त का टाइम मांगा और फिर इत्तेफाक से अगली ही रात घर का दरवाज़ा बजा।
मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वो बड़ी सी गाड़ी पर आया हुआ था। मुझे देखकर मेरी माँ का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि सितारा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई और फिर कहने लगा, उसने तो मुझे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त यार को भी बता दिया था कि सितारा आकर नाचेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाजे बंद करने लगी तो उसे अचानक ही दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू कौन? तू भी तो सितारा के जैसे ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं पैसे दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और आजकल ऐसी महफिल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफिल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो भी, और मेरे सर पर मेरी माँ की भी नहीं रही थी। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ये काम शुरू कर दे तो जल्दी ही मेरा नाम बन जाता है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। सोचती मैंने हाँ कर दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वो कोई बड़ा जमींदार था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया और खूब खून के आंसू रो रही थी। लेकिन ये नाच मुझे मेरी नई ज़िंदगी दिलवाने वाला था। यह सोच में नाचती रही। फिर वह आदमी सुबह का सूरज निकलते के समय मुझे नोटों से का सूरज निकलने से पहले मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई हुई थी कि जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था, और इसलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूंगी। बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, इसलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने आए आए में ज़्यादा समय नहीं लगा था। मेरी सारी ज़िंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसलिए मेरे पैर में भी उसी के तरह थे। मैं जिस महफिल में जाती थी उसकी जान बन जाती थी। लेकिन यह काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मर्द बहाने बनाने से मेरे करीब होते थे। नाचने लगती वो मुझे छूने की कोशिश करते थे। वो कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी-कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते थे कि मेरे सांस लेने भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन मैं कुछ ना कर सक पाती थी, क्योंकि मुझे इस काम के पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसे ही होती जा रही थी। सारा दिन सोई पड़ी रहती थी और सारी सारी रात महफिल में खूब रौनक लगाती थी। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा। हर वक्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी ये काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए बड़ी मजबूरी से ही लेकिन मैं ये काम कर रही थी। और फिर एक दिन मैं कमिश्नर के बेटे की शादी के एक रात पहले मर्दों की महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर मैं तैयार होकर इंतज़ाम कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता था वह घर से ले जाता था और घर पर ही छोड़ जाता था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी ही से ताला लेकर निकल पड़ी। एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गया। शायद वो मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा रहा था या फिर मेरे पैसे की वजह से मुझसे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के चली पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वो बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़रें बार बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसे इज्जतदार पुलिस किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वो कितना भाग्यशाली होगा। यही बात मेरे दिमाग में चलने लगी। एक पुलिस वाले की पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होगी। मैं तो
बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल न जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी शर्म आती थी। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा और हर तरफ से सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब शोर ज़ोर से गाने चलाए गए और फिर मैंने नाचने से वहाँ पर मौजूद एक इंसान झूमने लगा कि अगर कोई इंसान चुप था तो वो पुलिस ऑफिसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही कोई जोश। वो बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वो मुझे देख रहा था ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। नाचते नाचते मैंने भी उसकी तरफ देखा तो वो दिल से उसके लिए इज्जत बढ़ गई और वाकई में वो बहुत ही शरीफ और इंसान अच्छा था। शायद वो अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि ये कमिश्नर की बेटी की शादी थी, इसलिए वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर पर तक आया तो मुझे उतारने हुए वो कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके अलावा मुझे ना कि कोई काम आता है और ना ही ये दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई और वापस चला गया। मेरे दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या पता अब मैं कभी इसे देखूंगी या नहीं। और फिर अगली ही शाम मैंने दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार। में हैरान हुई कि यह किसने भेजा है, और जब खोल कर देखा तो उसने कहा था कि हिंदी में लिखा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि ये उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा और ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बाहर आने वाली है। स्टोरी आगे पढ़ने